वसीम रिजवी, जिसका नया नाम है जितेंद्र नारायण त्यागी, ये शख्स इस वक्त बदतरीन अजाब में मुब्तला हो गया है, कहर खुदाबंदी का शिकार है। और मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ख़ुद ये शख्स इस बात का एतराफ़ कर रहा है। और इसकी जो हालिया वीडियो और तस्वीर सामने आई है, उसको देख कर आपको तरस भी आ जाएगा कि आखिर कितने बड़े अजाब में ये शख्स, ये मरदूद मुब्तला हो गया है। और अगर किसी को इसका बैकग्राउंड पता ना हो, इसके माजी और इसके पूरे घिनौने खेल का अंदाज़ा न हो, तो यकीनन रहम कहा जाएगा कि शख्स के साथ हो क्या गया है। लेकिन हकीकत यह है कि शख्स अल्लाह ताला के अजाब का शिकार है। और इसने हालिया वीडियो में जिस तरह अपने दर्द का शिकवा किया है, इसकी जो तस्वीर उसमें दिख रही है, वो गज़ब के अजाब का दावत दे रही है। आप इसकी पुरानी तस्वीर देखिए और अब इसकी ये नई तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, दोनों चेहरों को मिलाना मुश्किल हो जाएगा। ख़ुद जब मैंने ये हालिया वीडियो इसकी देखी तो मुझे यकीन नहीं आया कि ये जितेंद्र नारायण त्यागी यानी वसीम रिजवी है। मुझे लगा कोई और शख्स है या कोई उसका मजाक बना रहा है। लेकिन मैंने तहकीक की, रिसर्च किया और यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की कि वही वसीम रिजवी है जो पहले यानी जितेंद्र नारायण त्यागी है और उसी की वीडियो है। लेकिन इसका चेहरा कितना बदल गया है, आप पहले इसकी ये पूरी बात सुनिए। नमस्कार, मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा। मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा। लेकिन आज मजबूर, अकेला हूं, अनाथ हूं, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों, महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। सीबीआई से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपने सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सबने कहा, आश्वासन दिया कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कीजिए। तो आपने सुना वसीम रिजवी और इसकी पूरी बात को कि आखिर अपने दर्द को बयान कर रहा है, अपने अजाब को बता रहा है और कह रहा है कि मैंने हिंदू धर्म को इख्तियार किया, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दिया गया है, मुझ पर केस कर दिए गए और कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। और यही असलियत है। वो तमाम लोग जिनको लगता है कि वो हिंदुइज़म में आ जाएंगे या वो हिंदू बन जाएंगे तो उनको नाजो नेमत मिलेगी, उनका इस्तकबाल किया जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा तरक्की दी जाएगी, सियासी ओहदा दिया जाएगा या उनको पार्लियामेंट और राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। ये सब एक ख्वाब होते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो तारीकी है, वो गुमराही है। और अंजाम अगर देखना हो तो वसीम रिजवी को देख लीजिए। वसीम रिजवी को भी यही लगा कि अगर वो हिंदू बन जाएगा तो हिंदू धर्म में उसका खूब सम्मान होगा, इस्तकबाल होगा, बड़े बड़े ओहदे दे दिए जाएंगे। लेकिन इस शख्स को किनारे में बैठा दिया गया है, जेल भेजा गया और जेल से वापस भी ये ज़मानत पर बाहर है, तो इसको कोई नहीं पूछ रहा है, कोई इसकी मदद करने को तैयार नहीं है। मुसलमानों ने भी इसको धुतकार दिया और धुतकारा जाना यकीनी था, क्योंकि खुद ये मुर्तद हो गया और जिस धर्म को इसने अपनाया वहाँ से भी ये धुतकार दिया गया है। कोई इसकी मदद करने को तैयार नहीं, कोई इसको अपना नहीं रहा है। और ये खुद कह रहा है कि मैं अपना हर कदम, हर दिन सुसाइड की तरफ बढ़ा रहा हूँ और पहले भी ये सुसाइड करने की बात कर चुका है। तो ये दरअसल एक अजाब है, कहर है, गज़ब खुदाबंदी का
शिकार हुआ है शख्स, क्योंकि इसने हिंदुइज़्म को इख्तियार किया, अल्लाह ताला की ज़ात में किसी और को शरीक ठहराया, वहदानियत के रास्ते से भटक गया और मुर्तद हो गया। और मुर्तद की सज़ा बहुत ही ख़तरनाक होती है और ये शख्स यकीनन अज़ाब में मुब्तला हो गया है। और एक इबरत है, एक सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन को इख्तियार कर रहे हैं। ये सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो रुपये की लालच में आकर के, ओहदा की लालच में आकर के, या थोड़ी सी तंगी बर्दाश्त न करने के बजाय किसी और धर्म को इख्तियार कर लेते हैं, इस्लाम से मुँह फेर लेते हैं। ऐसे लोगों को इसी दुनिया में अजाब का मज़ा चखना पड़ता है। और वसीम रिजवी यानी जितेंद्र नारायण त्यागी की मिसाल सामने है और यकीनन ये शख्स इस वक्त बदतरीन अजाब का शिकार हो गया है और पहले भी इसी तरह के अजाब का शिकार रहा है। जिन लोगों ने इसको मजबूर किया हिंदू धर्म में आने पर, या इसको वरगलाया उकसाया, वो सब इसका साथ छोड़ चुके हैं। और हिंदू धर्म में आने के बाद सबसे बड़ा मसला यही रहता है कि किस जाति में जगह दी जाएगी, क्योंकि हिंदू धर्म का जो पूरा निज़ाम है वो ज़ात पात के सिस्टम पर है। इसको त्यागी में जगह दी गई, लेकिन त्यागी समाज ने भी इसको फटकार लगाई है, बाहर कर दिया है और ये इस वक्त दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है और पूरी दुनिया के लिए इबरत बन चुका है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मिल्लत टाइम्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़िए।